हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेमोरी के ऊपर। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ से क्वेश्चंस तभी टैकल कर सकते हैं जब आपने ये लेक्चर्स अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, व साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर्स को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनेंगे और आपके यहाँ से 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप पूरा लेक्चर्स देखेंगे। फ्रेंड्स, फुल क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम क्रैक किए हैं और आज सरकारी पद पर हैं। तो उन सभी का अनुभव, उन सभी का समय आपके लिए कीमती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम को टैकल करने के लिए, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। ऑफिशियल डिटेल्स की बात करूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए और पोस्टों की बात करूं तो 1756 पोस्टें हैं। तो कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन इस एग्जाम को वही निकाल कर लेके जाएगा जो डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाएगा, एमसीक्यू सीरीज पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, लेक्चर्स के बाद टेस्ट लगाएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लगाएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से लेकर चलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत कुछ आपको दे सकता है क्योंकि हिस्टोरिकल वैकेंसी है। तो ये है HPG के आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, एनरोलमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त करिए व साथ में क्रैश कोर्स की भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए लेक्चर्स शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन HPG के हब कंप्यूटर सीरीज। टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, इन विच वी हैड डिस्कस व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी हायरार्की, देन टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरीज, then types of primary memory, RAM, ROM, then other kinds of primary memory, virtual memory, cache memory. Today we will start with secondary memory. Secondary memory क्या रहती है? Secondary memory is also known as permanent और auxiliary memory. अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। जो भी डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है उसे CPU जो वो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता है। उसके लिए डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी के ऊपर सेंड करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, उसके बाद ही CPU जो है उसको प्रोसेस कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ये स्लोअर होती है और चीपर मेमोरी होती है। इसमें जो भी ऐसे डाटा को स्टोर किया जाता है जिसकी आपने रिसेंटली प्रोसेसिंग नहीं करनी है, ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, मीन्स अगर लाइट ऑफ भी हो जाती है तब भी आपका डाटा स्टोर रहता है। अगर यूज़र जो है इसमें जो डाटा है उसको ओवरराइट या डिलीट नहीं करता है तो उस डाटा को लंबे समय तक एज इट इज स्टोर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज परमानेंट स्टोरेज। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव डिफरेंट कैपेसिटी रहती है इसकी, 40 GB टू 1 TB, 40 GB टू 40 GB, 80 GB, 500 GB टू 1 TB। हार्ड डिस्क क्या रहती है आपकी? एक नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है जिसमें प्लेटर्स लगे होते हैं। प्लेटर्स जो है वो डाटा को स्टोर और रिट्राइव करने में हेल्प करते हैं। प्लेटर्स होते हैं क्या है? प्लेटर्स रोटेटिंग डिस्क्स होती हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा उनको कोड किया जाता है। जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं वो हार्ड डिस्क के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं, एसडीडी के ऊपर ही। ये एक फिक्स्ड डिस्क रहती है जिसे ड्राइव से रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव में 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं: स्पिंडल, प्लेटर्स, रीड राइट हेड एंड हेड आर्म। स्पिंडल प्लेटर्स को होल्ड करने का काम करते हैं। प्लेटर्स में रिकॉर्डेड डाटा प्रेजेंट होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो बैंड्स के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है और हर बैंड जो होता है वो उसे कहा जाता है ट्रैक। ईच बैंड इज नोन एज ट्रैक। एक प्लेटर में नंबर ऑफ ट्रैक्स और ट्रैक लोकेशन जो होती है वो सेम होती है। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू पाई शेप्ड सेक्शन नोन एज सेक्टर्स। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्या रहती है? सेक्टर्स। देन
tracks. Tracks, what is track? Track is the band of information. This is hard disk drive. Second one is a floppy disk. Floppy disk, FDD, फ्लॉपी डिस्क या फिर डिस्केट भी बोला जाता है इसे. इसकी कैपेसिटी जो आपकी 1.44 MB की रहती है. इसमें डाटा को, इसका यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बट ये ज़्यादा लार्ज अमाउंट के डाटा को स्टोर नहीं कर सकती है. और ये इसकी जो एक्सेस टाइमिंग रहती है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में स्लो रहती है, स्लोअर एक्सेस टाइमिंग. फ्लॉपी डिस्क में होता क्या है, राउंड इन शेप होती है और इसमें क्या होता है, एक थिन प्लास्टिक डिस्क लगी होती है जो आयरन ऑक्साइड के साथ कोटेड होती है. वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है फ्लॉपी डिस्क के ऊपर. और ये डिफरेंट साइजेस में आपको अवेलेबल मिलेंगी मार्केट में. 8 इंच, 5 and 1/4 इंच एंड 3.5 इंच. और फ्लॉपी डिस्क को ईजिली रिमूव किया जा सकता है ड्राइव से. हार्ड डिस्क को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, हार्ड डिस्क जो फिक्स होती है. फ्लॉपी डिस्क कैन बी रिमूव्ड. नेक्स्ट इज अ CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी कैपेसिटी अप टू 700 MB रहती है. ये सबसे पॉपुलर और लेस एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसका यूज़ वो डाटा स्टोरेज के लिए किया जा सकता है. जितने भी डिजिटल ऑडियोज के साथ इसको डाटा को स्टोर किया जा सकता है. CD की 3 मेन कैटेगरीज रहती हैं. फर्स्ट वन इज अ CD-ROM, देन सेकेंड वन इज अ CDR, देन थर्ड वन इज अ CDRW. CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे रीराइट किया जा सके, और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड रीड ओनली मेमोरी CD-ROM. These are 3 categories of CD-ROM. Next is a DVD, digital video disc or digital versatile disc. It's also known as super density disc या फिर digital versatile disc. एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें आप हायर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है. CD के कंपैरिजन में DVD की कैपेसिटी जो वो काफ़ी ज़्यादा रहती है. ये गीगाबाइट्स में डाटा को स्टोर कर सकती है. 4.7 GB टू 17.08 GB तक डाटा जो स्टोर किया जा सकता है DVDs में. DVD is also divided into 3 categories. DVD-ROM, that is digital video disc read-only memory, then DVD-R, recordable, DVD-RW, rewritable. मैग्नेटिक मेमोरी में फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया. इसका सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है. मैग्नेटिक डिस्क जो डिजिटल डाटा को स्टोर करती हैं, इसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जो हमने डिस्कस कर लिया. सेकंड रहता है मैग्नेटिक टेप एनालॉग डाटा का स्टोर करने का काम करती है. फॉर एग्जांपल जो आपकी कैमरा में या कैसेट्स में रील यूज़ की जाती है, दैट इज़ मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप एक थिन प्लास्टिक की फिल्म होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है. इसका यूज़ डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है. इसमें आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. साइज़ की बात करें, मैग्नेटिक टेप का साइज़ क्या रहता है, 12.5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर एंड 500 मीटर टू 1200 मीटर लॉन्ग. विड्थ इसकी रहती है 12.5 टू 25 एंड लेंथ 500 मीटर टू 1200 मीटर लॉन्ग. मैग्नेटिक टेप्स जो हैं ये मैक्सिमम डाटा होल्ड कर सकती हैं जिसको सीक्वेंसली एक्सेस करना हो. इसमें जो डाटा आपने बैकअप करना हो या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना हो, या ऐसा डाटा जो आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना, उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, अदर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, देन सेमीकंडक्टर मेमोरी. ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है, होल पिट्स
प्रेजेंट होते हैं, रिफ्लेक्टिव मेटल लेयर कोटेड इन अ प्लास्टिक। सो इसमें आपका क्या देखा जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल आपकी जो सीडी और डीवीडी हैं वो आपके रहते हैं अंडर ऑप्टिकल मेमोरी। देन सेमीकंडक्टर मेमोरी, रोम, रैम एंड प्रोम कम्स अंडर सेमीकंडक्टर मेमोरी। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर मेमोरी यूजेस ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट इज द फ्लैश मेमोरी। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी इज अ काइंड ऑफ मेमोरी जो डाटा को जब पावर सप्लाई की एब्सेंस हो जाती है तो उस कंडीशन में डाटा को रिटेन करने का काम करती है फ्लैश मेमोरी। इट्स अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीड राइटेबल मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर एट्सेट्रा। मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा में आपकी यूज़ होती है फ्लैश मेमोरी। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, SD कार्ड एट्सेट्रा। पेन ड्राइव और SD कार्ड दैट इज सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिजिटल। तो SD कार्ड की कैपेसिटी आपकी कितनी रहती है? अब तो काफ़ी हाई रहती है, 1 to 64 GB। SD कार्ड होता क्या है? आल्सो नोन एज मेमोरी कार्ड। ये डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है इन अ चिप शेप्ड विच कैन स्टोर द डाटा इन इट। इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एग्जाम्पल रहते हैं आपके मेमोरी कार्ड्स के, यूज़ की जाती है मेमोरी कार्ड्स इनमें। देन दीज आर वेरी स्मॉल, रिकॉर्डेबल, ईजिली पोर्टेबल एंड वेरी लाइट वेटेड kinds of memory. So this is all about secondary memory. Next is the unit of memory. Smallest unit of memory is the bit. Bit stands for binary digit, जिसमें आपके रहते हैं 0 and 1। मेमोरी जो है आपके पल्सेस के फॉर्म में जनरेट होती है। यहाँ 0 जो वो डेजिग्नेट करता है, इंडिकेट करता है absence of pulses and 1 indicate करता है presence of pulses. Next is group of 4 bits या collection of 4 bits is known as 1 nibble. Then collection of 8 bits 1 byte. And collection of 1024 byte 1 kilobyte, 1024 kilobyte 1 MB and 1024 MB 1 gigabyte 1 GB, that is 1024 GB 1 terabyte. यूनिट ऑफ मेमोरी आपकी अप टू BB तक जाती है, GOP बाइट। आफ्टर टेराबाइट देर इज पेटाबाइट 1 PB, 1024 TB forms 1 petabyte. Then after petabyte there comes exabyte, PB के बाद EV, exabyte, then zettabyte, 1024 exabyte forms 1 zettabyte, then yottabyte, yottabyte के बाद आता है brontobyte, then brontobyte के बाद आपका रहता है geobyte। 1024 brontobyte form 1 geobyte. 1 geobyte is the highest memory measurement unit. एक बाइट जो है वो 256 डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। 1 single byte can represent 256 distinct values. So 2 raised to power 8 values. So this is all about memory. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And for any query and doubts, you can consult on our WhatsApp number 82787 23715. Thank you.